थे किसके, हम लोग बात कर रहे थे हमारे एंटोनियम्स के प्रैक्टिस सेट्स की, और इससे पहले हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट्स अपने कवर कर चुके हैं। ये हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें क्या बात करने वाले हैं, 1 से 5 तक डायरेक्शन दे रखी है, क्वेश्चंस दे रखे हैं, नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उसके लिए, और बेस्ट ऑप्शन जो है चूज करना है उस वर्ड के लिए, और अपोजिट मीनिंग उस वर्ड का, गिवन जो वर्ड्स होंगे उनमें से वर्ड्स होना चाहिए, यहाँ पे वर्ड्स में से जो है दिए हुए छांट लेना है हम लोगों ने, ठीक है। एज यूजुअल आप लोगों को सेंटेंस नहीं दिया गया था, बुक में सिर्फ एक वर्ड दिया गया था, और उस वर्ड से हम लोगों ने जो है क्या करना था, चारों ऑप्शंस को जो है एक तरीके से देखना था। तो फिर हम लोगों ने इसके लिए थोड़ी सी ये चीज़ें ऐड कर ली, जिससे हमें आसानी हो पढ़ने में और ध्यान रखने में भी आसानी हो। बिना देरी के हम लोग इस बात को स्टार्ट करते हैं। पता ही होगा जो लंबे समय से स्किल IQ या शिक्षा और अध्ययन को फॉलो कर रहा है, तो देखो, एडजेक्टिव वर्ड होता है कमीशन, ठीक है। स्पेलिंग को हिसाब से भी याद रखने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग। नियुक्त किया गया या किसी को कोई काम सौंप दिया गया है। बात करोगे इंग्लिश मीनिंग की, तो अपॉइंटेड और ऑफिशियली असाइंड ए टास्क और ड्यूटी, किसी स्पेशल काम के लिए किसी को असाइन कर लिया गया है, ठीक है, या अपॉइंट कर दिया गया है। द ऑफिसर वॉज कमीशन टू लेड द न्यू बटालियन, ओके, ये तो समझ ही गए आप लोग। टर्मिनेटेड, किसी को हटा दिया गया, ठीक है, या किसी का जो कार्य जो काम है वो नौकरी से हटा दिया गया, जैसे कह लो टर्मिनेट। क्लोज मतलब बंद कर दिया गया, स्टॉप्ड मतलब रोक दिया गया, फिनिश्ड मतलब समाप्त कर दिया गया। तो ये तो वैसे ही तीनों ऑप्शंस हैं। एक ऑफिशियल जो टर्म है ना, वो टर्मिनेटेड है, ठीक है। जिस तरीके से कमीशनड एक ऑफिशियल टर्म है ना, ओके, उसी तरीके से टर्मिनेटेड भी एक ऑफिशियल टर्म है, ठीक है, ओके। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन एनॉर्मस है। एनॉर्मस कैपिटल लेटर्स में है, कई बार ऐसे समझ में भी नहीं आता, बट ध्यान रखना होगा। कई बार एग्जाम में भी हमें कैपिटल में दे देता है, और हमारी बुक में भी कैपिटल दे रखा था, इसलिए मैंने सोचा कि हम एज इट इज़ इसको रखते हैं, बट अपनी तरफ से जो चीज़ें ऐड करते हैं उसको हम ऐड कर लेते हैं। हमारे दोस्त सब चीज़ें समझ जाते हैं कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। एडजेक्टिव वर्ड है एनॉर्मस, और एनॉर्मस जो है हमारा बहुत विशाल या फिर अत्यधिक बड़ा, हम लोग जो है इसको एक तरीके से बोलते हैं। एक्सट्रीमली लार्ज और मैसिव इसको बोला जाता है। एलिफेंट, द एलिफेंट वॉज एन एनॉर्मस क्रिएचर, ये तो है ही। टिनी छोटा होता है, सॉफ्ट बिल्कुल नरम होता है एक तरीके से, या बिल्कुल कोमल होता है, सॉफ्ट, है ना। अच्छा, वीक कमजोर होता है, एवरेज औसत होता है, तो यहाँ पे टिनी आप दे सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्टल। एडजेक्टिव या फिर नाउन दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। नाउन के रूप में नश्वर हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में जो मर सकता है, सॉरी, नाउन के रूप में जो मर सकता है, दोनों ही तरीके से ले सकते हो। एडजेक्टिव के रूप में नश्वर भी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है आप किस पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में इस वर्ड को यूज कर रहे हो, मॉर्टल को। सब्जेक्ट टू डेथ या फिर नॉट एटर्नल, है ना। ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, मॉर्टल हैं सभी के सभी ह्यूमंस, एक दिन सबको यहाँ से जाना है, कोई यहाँ पे पक्की रजिस्ट्री नहीं लेके आया है। डिवाइन, डिवाइन मतलब होता है दैविक, यानी कि देवताओं से संबंधित। स्पिरिचुअल का मतलब होता है एक तरीके से आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा गया। इमोर्टल, इसका उल्टा, मॉर्टल का उल्टा इमोर्टल हो जाता है। मतलब एक तो कोई चीज़ नश्वर है, एक कोई चीज़ खत्म हो जाएगी एक दिन, या फिर एक तरीके से, सॉरी, एक तो कोई चीज़ नश्वर है, खत्म हो जाएगी, मॉर्टल है। एक कोई चीज़ इमोर्टल है, यानी कि अमर है, जो यहाँ पे सदा के लिए रहेगी। फॉर एग्जाम्पल गॉड, गॉड इज इमोर्टल, ठीक है, गॉड जो है यहीं पे रहेगा। एटर्नल, एटर्नल का मतलब क्या होता है, शाश्वत, शाश्वत, शाश्वत का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है जो समय से संबंधित होती है, टाइम, टाइम पीरियड से रिलेटेड एक तरीके से जो चीज़ हमारी होती है, उसको हम एक तरीके से क्या बोल देते हैं, शाश्वत बोल देते हैं, कि ये तो चीज़ यहीं पे रहेगी। तो इमॉर्टल जो है आपका यहाँ पे सही आंसर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो आपका आता है एरोगेंट। एरोगेंट आपका क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, घमंडी या अहंकारी इसको बोल सकते हो। प्राउड इन एन अनप्लेजेंट और सुपीरियर वे, हिज एरोगेंट बिहेवियर ऑफेंडेड एवरीवन, ठीक है, आसान से सिंपल से है, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड देके चल रहा हूँ। जेंटलमैनली, जेंटलमैनली का मतलब आप लोग क्या बोल सकते हो, सभ्य अशिष्ट से बोल सकते हो। जो जेंटलमैन जो है बिहेव करते हैं जिस तरीके से, घमंडी ये तो हो नहीं सकता, चलो इसको देख लेते हैं, आगे देखते हैं क्या। कावर्डली मतलब डरपोक, डरपोक,
ठीक है। हम्बल मतलब एकदम से सभ्य या शिष्ट या फिर विनम्र, विनम्र बोलो इसको, विनम्र, ठीक है। इगोस्टिक, इगोस्टिक बड़ा अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड होता है, घमंडी बोल सकते हो इसको, ठीक है। या सिर्फ अपने आप से सोचता है जो, आत्ममुग्ध भी बोल सकते हो, आत्ममुग्ध, ओके। ये सब हमारे वर्ड्स हैं हमारे पास, और इसमें से आंसर निकालना। एक तो कोई एक तरीके से घमंडी है, अहंकारी है, सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, इसको सैन्यम के पास पास लेके जा सकते हो आप लोग, ठीक है। एक डरपोक को यहाँ से हटा दो, जेंटलमैनली, जेंटलमैन होता है, हम्बल होता है, लेकिन जेंटलमैन है ना, इससे स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं है, तो इसलिए हम्बल यहाँ पे हमारा सही आंसर एक तरीके से हो जाएगा एंटोनिम के रूप में, ठीक है, एंटोनिम के रूप में। नेक्स्ट आता है एक्विटेड। एक्विटेड होता है दोष मुक्त करना किसी को, एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। अच्छा, डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, मतलब इसने कोई क्राइम नहीं किया है, उसको छोड़ दिया गया है, एक तरीके से ये बोल सकते हो। द एक्यूज्ड वाज एक्विटेड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, जो एक्यूज्ड है उसको एक्विट कर दिया गया है, क्यों कर दिया गया, ड्यू टू के बाद रीजन बताया है, लैक ऑफ एविडेंस था, सबूतों की कमी थी। बर्डन, बर्डन का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, बर्डन का मतलब आपको देखने को मिलता है बोझिल, बोझिल, बोझ जिस पे रख दिया गया हो, जैसे कि, ठीक है, बोझिल। एंट्रस्टेड, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, एंट्रस्टेड, या फिर आप ये भी बोल सकते हो विश्वास करके जिसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिम्मेदारी देना भी बोल सकते हो एंट्रस्टेड, जिम्मेदारी भी बोल सकते हो एंट्रस्टेड, जिसके ऊपर विश्वास किया गया है, विश्वसनीय भी बोल सकते हो, विश्वसनीय, ठीक है, विश्वसनीय भी आप एक तरीके से बोल सकते हो, राइट। कन्विक्टेड, कन्विक्टेड का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, जिसको दोषी दे दिया, दोष दे दिया गया, दोषी ठहराया गया, ठहराया गया, ठीक है, ओके, ये समझ में आया। फ्रीड, फ्रीड मतलब जिसको आजाद कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें से आंसर क्या निकाल के लेके आना पड़ेगा हमें, पहना जा भाई, ऐसे मस्त किया कर मेरे साथ। अच्छा, एक्विटेड मतलब किसी को दोष मुक्त किया गया, एक किसी को दोष दे दिया गया हो, या किसी को एक तरीके से दोषी ठहराया गया, ये रहा कन्विक्टेड, कन्विक्टेड, ओके, कन्विक्टेड आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो अपना सेगमेंट है 6 से 10 तक जो आपके आंसर क्वेश्चंस होंगे, उनके लिए डायरेक्शन क्या है, चूज द अल्टरनेटिव विच इज द क्लोजेस्ट टू द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। अब यहाँ पे सेंटेंस भी दिए गए थे और यहाँ पे अंडरलाइन किया गया था एक वर्ड को, तो वो सेम एज इट इज जैसे बुक में है हमारे पास, उसी तरीके से हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। ऊपर वालों में हमने सेंटेंसेस को ऐड कर लिया है ताकि आसानी हो सके हमारे लिए चीज़ों की, ठीक है। ए कर्सरी लुक एट द टेक्स्ट विल नॉट गेट यू द एसेंस ऑफ इट। कहने का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले कर्सरी, कर्सर होता है ना कंप्यूटर में, कर्सर, ये कर्सर है एक तरीके से, ठीक है। तो ये एक तरीके का पॉइंटर होता है, ये एक तरीके से निशान लेके जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो कर्सरी का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, एक तरीके से इसका कोई मतलब नहीं होता कर्सर से, इसका मतलब होता है सतही, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, बिल्कुल सतही तौर पर, बिल्कुल जमीनी लेवल से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये कहोगे कि एक सतही लेवल से अगर किसी चीज़ को देखा जाएगा, है ना, तो उसमें जो है आपको इसका सही जो है जो एसेंस है, सही जो जानकारी है आपको वो नहीं मिलेगी इसके ऊपर, ये कहने का मतलब इसका। स्टीड फास्ट का मतलब क्या होता है, स्टीड फास्ट का मतलब होता है स्थिर या फिर अडिग बोल सकते हो इसको, अडिग जो अपनी जगह से डिगे ना। लॉन्ग लास्टिंग जो लंबे समय तक चलती है चीज़, उसको लॉन्ग लास्टिंग बोलते हैं। रैपिड मतलब तेज़ी से। अच्छा, थोरो, थोरो मतलब पूरी गहराई से, ठीक है, गहराई से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, गहराई से, ठीक है। अच्छा, एक तो कोई चीज़ कर्सरी है, ऊपर ऊपर से देखा गया है उसको सतही लेवल से, एक किसी चीज़ को हम गहराई के लेवल से जो है चीज़ों को देखते हैं, डीपली, डीपली हम चीज़ों को देखते हैं एक तरीके से, तो आप जो है उसको एंटोनियम इसका जो है बोल सकते हो वर्ड का, कर्सरी का, ठीक है। थोरोली, थोरो को, थोरो ही है ना। ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट का बताना पड़ेगा। इट इज़ एन ऑब्सोल्यूट लॉ, ये एक ऑब्सोल्यूट जो है लॉ है, मतलब अप्रचलित बोल सकते हो, ठीक है, या फिर पुराना बोल सकते हो, ठीक है। एंड ought टू बी थ्रोन आउट, थ्रोन आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है हटा देना चाहिए, हटा देना या फेंक देना
या रिमूव कर देना एट द अर्लीस्ट, इसको पहले ही आप जो है हटा सकते थे या रिमूव कर सकते थे, कुछ इस तरीके का एक तरीके से दिया जा रहा है। आउटडेटेड पुराना, करंट मतलब अभी का, आर्किक मतलब पुराना बोल सकते हो। कमेंडेबल का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, ठीक है, जिसकी प्रशंसा की जा सकती है, ठीक है, तारीफ करने योग्य, कमेंडेबल, ओके, ध्यान रखना स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, उस लेवल का नहीं बट। अच्छा, यहाँ पे ऑब्सोल्यूट मतलब पुराना और करंट मतलब अभी का, बिल्कुल अभी का, नया बोल सकते हो आप लोग, ये कह सकते हो। ही रिसीव्ड अ फैबुलस प्राइज आफ्टर ही वॉन द मच पब्लिश्ड कॉन्टेस्ट, ओके। फैबुलस मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ड हमारा हमें देखने को मिलता है फैबुलस, ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड हमारा आपको देखने को मिलता है। और जो फैबुलस है, फैबुलस का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, शानदार बोल सकते हो आप, जबरदस्त बोल सकते हो, अद्भुत बोल सकते हो, इस तरीके के जो है मतलब इसके बोल सकते हो, ठीक है। उसने रिसीव किया एक बहुत ही जबरदस्त अवार्ड, किसके बाद उसने रिसीव किया, उसने जीता था ना एक पब्लिश, जो अभी अभी पब्लिश हुआ है उसका कंटेंट, उसके ऊपर उसने जो है जीता, या प्रसिद्ध प्रतियोगिता उसने जीती है, कुछ इस तरीके का भी मान सकते हो आप लोग, ठीक है, ओके। एनिमेटेड, एनिमेटेड क्या होता है, एनिमेटेड होता है उत्साही बोल सकते हो। एक और इसका मतलब लिख लो, जरूरी है, जीवंत, जीवंत, जो एक तरीके से मान लो मोरल डाउन हो चुका है तो हम एनिमेटेड करके रखें अपने आप को कि नहीं यार हो जाएगा सिलेक्शन, कोई बात नहीं है। अब हम लोग अपनी कमियों के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं थोड़ा सा, है ना, तो अपने आप को एनिमेटेड करते रहते हैं हम लोग। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, सामान्य, जनरल जो होता है, ठीक है। अच्छा, पुअर मतलब गरीब होता है। माइजरली मतलब आप कंजूसपन से जोड़ सकते हो, कंजूसी से जोड़ सकते हो, ठीक है, कंजूसी बोल सकते हो इसके लिए। अच्छा, फैबुलस मतलब अद्भुत होता है, और ऑर्डिनरी मतलब सामान्य होता है, एकदम नॉर्मल, एकदम जनरल आप जो है इसको बोल सकते हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ये कहता है कि द वंस फ्लोरिशिंग, अच्छा, ट्री वॉज इन एडवांस्ड स्टेट ऑफ डिके, डिके का मतलब होता है खत्म होना एक तरीके से, ठीक है, या समाप्ति की ओर भी बोल सकते हो, समाप्ति की ओर, या गल रहा है एक तरीके से, है ना, गलना, गलने की जो सिचुएशन है उसकी तरफ वो जो है एक तरीके से जा रहा है। इनोवेशन का मतलब होता है नया, नई नई कोई चीज स्टार्ट करी है, वो इनोवेशन एक तरीके से होता है, नया विचार, नई सोच, नया काम जो स्टार्ट करते हैं। नोवेलिटी, नोवेलिटी का मतलब भी कहीं ना कहीं आप लोग इनोवेशन से जोड़ सकते हो, दोनों को एक दूसरे के सिनोनिम्स में डाल सकते हो, ठीक है, ये तो समाप्ति की ओर है, ठीक है। फ्रेशनेस भी कुछ हद तक नया होता है, ठीक है, फ्रेशनेस जो जिसमें नवीनता की झलक आती है, ठीक है, क्योंकि नाउन वर्ड है ना, इसलिए हम लोग इसको, ये आपका, ये भी नाउन है, ये है, ये भी नाउन ही है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। रीजनरेशन, रीजनरेशन पुनर्जीवित, पुनर्जीवित। अब एक चीज देखो यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो वर्ड है और ये बाकी के जो वर्ड्स हैं, फ्रेशनेस है, नोवेलिटी है, इनोवेशन है। फ्रेशनेस कुछ हद तक 10 से 20% के आसपास आप लोग बोल सकते हो कि किसी मान लो मैं उब गया पढ़ते पढ़ते, तो मैं फ्रेशनेस फील करने के लिए थोड़ा सा म्यूजिक सुन सकता हूँ, कुछ खेल सकता हूँ, कुछ समय के लिए ब्रेक ले सकता हूँ, जो भी करना चाहूँ मैं फ्रेशनेस के लिए कर सकता हूँ कुछ हद तक। बट ये दोनों चीज़ें बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, एक तो ये चीज़ है, ये दोनों कट जाते हैं, इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, मतलब कोई चीज़ एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो चुकी है और उसको आप पुनर्जीवित करते हो, तो मतलब क्या है, टोटली 100% एक पुरानी चीज के ऊपर काम करना और उसको दोबारा से, क्या क्या दूं आज के जमाने में, ट्रेंडिंग में लेके आना, हाँ, दोबारा से उसको ट्रेंडिंग में लेके आना कि हमारे लिए ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको जो है एक तरीके से दोबारा से लोगों के सामने इसको पुनर्जीवित करते हैं, रीजेनरेट करते हैं, ताकि लोग इस चीज को खो ना दे और आगे हमें रिग्रेट ना हो कि हम लोगों ने कितनी बढ़िया चीज को खराब कर दिया, कुछ इस तरीके का हो सकता है। आज के टाइम पे पुरानी चीज़ों की, जैसे संस्कृति की बात करते हैं लोग, आज के टाइम पे कल्चर की बात करते हैं, है ना,
उस तरीके से, लंबा नहीं खींचना चाहता मैं बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस ही इज गैरुलस, गैरुलस होता है बातूनी, बहुत बड़ा, बतोड़ा या बतोड़ी दोनों ही शामिल इसमें हैं। बाय नेचर ही इज जनरली शन्ड बाय डिसेंट कल्चर्ड पीपल, उससे है ना लोग दूर भागते हैं जो गैरुलस टाइप का पर्सन होता है, क्योंकि वो गैरुलस है इसीलिए उससे लोग शन्ड करते हैं जो डिसेंट और कल्चर्ड पर्सन होते हैं। डम मतलब जो गूंगा व्यक्ति होता है वो तो बोल ही नहीं सकता। स्पीचलेस भी कुछ इसी तरीके का होता है, उस समय पे वो भी बोल नहीं सकता। साइलेंट चुप होता है, यहाँ पे मैं चुप कहने की कोशिश कर रहा था बट मुझे साइलेंट पे ध्यान गया। टैसीटर्न, ये एग्जैक्ट वर्ड है आपका, टैसीटर्न। टैसीटर्न होता है जो बहुत कम बोलता है, कम बोलने वाला। अब यहाँ पे वही लड़ाई आ जाती है, कौन सी लड़ाई आ जाती है, यहाँ पे वो वाली लड़ाई भी आपको देखने को मिल जाती है कि सर यहाँ पे गैरुलस दे रखा है, आपका डैम भी हो सकता है। नहीं भाई, वो कभी भी नहीं बोलता। स्पीचलेस, स्पीचलेस वो उस समय पे है लेकिन वो बोलता भी है। साइलेंट, वो चुप है, वो किस कारण से चुप है वी डोंट नो कि किस तरीके से क्यों चुप है वो, ठीक है। लेकिन टैसीटर्न एक प्रॉपर टर्म है, वैसे तो ये भी प्रॉपर टर्म है बट टैसीटर्न एक प्रॉपर टर्म है जो जिसके व्यवहार में कम बोलने वाला गुण है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। मैं इसको कम्युनिटी टैब में भी एक तरीके से विद एक्सप्लेनेशन इसको जो है पोस्ट करने वाला हूँ, जस्ट रिकॉर्डिंग आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है। उसके जस्ट बाद मैं इस क्वेश्चन को पोस्ट करने वाला हूँ। नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट आएगा वो 11th आएगा। टोटल कितने हैं सर? 15, 4 और आ जाएंगे, उसके बाद आपके 15 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। 150 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में एंटोनियम के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 160 पहले मिल गए और आपको एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स की एक सीरीज पूरी करवा रखी है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल लो या हमारे पास डाल दो। एसएससी से मैं करवाने लग रहा हूँ आपको पेपर, स्किल IQ एजुकेशन पे जाके देखो, ठीक है। एसएससी के भी हम लोग इकट्ठे कर देंगे, जैसे कि CGL 2024 के इकट्ठे कर देंगे, CHSL 2024 के इकट्ठे कर देंगे, फिर MTS 2024 के इकट्ठे कर देंगे, तब तक अगले पेपर हो जाएंगे, फिर उनके इकट्ठे कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके का चलता रहेगा बट आप लोग सपोर्ट एक तरीके का उस लेवल का नहीं रखते हो, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। तो आप लोग वीडियोस को लाइक कर दिया करो, आप लोगों का कुछ नहीं जाता, शेयर कर दिया करो अगर पॉसिबल है तो। शेयर करने का मैं आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे डाल भी सकता हूँ, नहीं भी डाल सकता हूँ, बिकॉज क्या है अगर आप शेयर कर दोगे ना तो इससे सब्सक्राइबर्स भी आ जाएंगे अपने, ठीक है, जिससे व्यूज़ की समस्या हमारी क्लियर हो सकती है। अब लाइक कर दिया ना आपने, थोड़ा सा वो रेकमेंड हो जाएगा वीडियो दूसरे बच्चों के सामने। अब सब्सक्राइब कर दिया तो एकदम से ज़्यादा व्यूअर्स के सामने वो वीडियो चली जाएगी, ज़्यादा बच्चों के सामने चली जाएगी, बस ये फ़ायदा है। शेयर करने से आपके सब्सक्राइबर्स, लाइक्स और व्यूज़ तीनों आ जाएंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट शेयर है वैसे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, अब मान लो आपके पापा का फ़ोन है, आपकी मम्मी का फ़ोन है, या ऐसे व्यक्ति का फ़ोन है जो जनरली एजुकेशनल वीडियोस नहीं देखता, इस तरीके के एजुकेशनल जो हमारे एग्ज़ाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके के वीडियोस नहीं देखता तो उसके फ़ोन से सब्सक्राइब कर दो, बट बेल आइकन ऑन मत करना। हम फोर्स नहीं करते भाई, बिल्कुल भी फोर्स नहीं करते, बट आप बेल आइकन मत ऑन करो वहाँ से, क्योंकि उसके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, उसको परेशान नहीं करेगा नोटिफिकेशन। लेकिन मुझे तो एक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा ना। बच्चों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि इस चैनल के इतने सब्सक्राइबर्स हैं, तभी तो ये तो अच्छा पढ़ाता होगा भाई। अब यार मैं कैसे बताऊँ यार, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ कि बुरा पढ़ाता हूँ, वो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना वो, कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने अपना पूरा दम लगा रखा है कि चीज़ें इस तरीके से अगर हम करवाते हैं बच्चों को तो मेरे हिसाब से द बेस्ट थिंग होगी। जिससे क्या हो सकता है, जिससे ये चीज़ें हो सकती हैं कि हम लोग जो है अच्छा कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म एक तरीके से कर पाते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय भारत, जय हिंद।